अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। ये है रात के 2:30 बज रहे और मेरा बेटा जो है इस टाइम कार्टून देख रहा था। ये मैं आपको दिखा रही थी कि जब बारिशों के दिन थे तो टीवी हमारा हो गया था ख़राब। जब ठीक करके आया तो ब्रैकेट जहाँ लगता है तो काफ़ी डाउन करके लगा हुआ है। अब आएगा इलेक्ट्रिशियन तो इसे ऊपर करेगा। साथ ही मैं आपको वॉल दिखा रही थी कि यहाँ का जो पेंट है वो भी ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है, ये भी दोबारा से होगा। तो बस मैं साथ साथ किचन के काम कर रही थी और उसके बाद जो है हम लोग मॉर्निंग में ही आ गए थे वॉक के लिए। इतना खूबसूरत इस टाइम व्यू लग रहा था, आसमान पे इतने खूबसूरत कलर थे। तो बस जी हम लोगों ने की पहले वॉक और उसके बाद हमने पी चाय पीकर मैंने थोड़ी सी ये वीडियो कैप्चर कर ली कि मैं आप लोगों के साथ भी मौसम शेयर करूँगी। जब से फ्लड आया है तो उसके बाद से मौसम काफ़ी चेंज है। अब तो शुक्र है अल्लाह का कि हर रास्ता खुल गया है, पानी हर जगह से इन्होंने रिमूव कर दिया है, तो वापस से दोबारा रूटीन हमारी नॉर्मल स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान जाने से पहले बहुत वॉक करती थी मैं, लेकिन उसके बाद से हमारी रूटीन सेट ही नहीं हुई। कभी हस्बैंड की जॉब की टाइमिंग, कभी बेटी के साथ। तो बस अब मैंने सोचा है कि अब हम मॉर्निंग में जब हस्बैंड आया करेंगे तो दोबारा से वॉक शुरू करेंगे। तो ये है यूनिवर्सिटी साइड पे वॉक करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे पूरा एक ट्रैक बना हुआ है जो आप पूरा फॉलो करो तो आपको 30 मिनट्स आपका काउंट हो जाता है, आपको पता लग जाता है आपने 30 मिनट वॉक कर ली है। तो बस ये उसके बाद हमारी हो गई थी घर वापसी। यहाँ पर अब हो चुका है शाम का वक्त और हम लोग आ गए थे मार्केट में। यहाँ पर बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो बेटे को मैंने बिठा दिया था ट्रॉली में, और जब वो ट्रॉली में बैठ जाता है तो उसे कोई भी मैं चीज़, कोई फ्रूट्स पकड़ा देती हूँ। वो ज़रा बिज़ी रहता है तो मैं आराम से ग्रॉसरी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जब ग्रॉसरी कर रही थी मैंने देखे अब तो फ्रूट्स के साथ भी इतने केक्स आ गए हैं। सारी टॉपिंग उन्होंने फ्रूट्स के साथ की होती है, बहुत ही डिफरेंट लग रहे थे और बहुत अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन इस टाइम मुझे केक लेना ही नहीं था, कोई इवेंट हो, कोई वजह हो तो मैं केक लेती हूँ बस। फिर हमने ग्रॉसरी करने के बाद हम आ गए थे घर। मटन मैं गला कर रख गई थी, तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से बना लूँगी रात का खाना। मैंने ऑयल में डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे टमाटर, तो इसलिए मैंने उनको कर लिया है ग्राइंड। अगर फ्रीज़र में ना होते तो बस मैं ऐसे ही पील ऑफ करके और फिर मैं डाल देती हांडी में। तो यहाँ पर मुझे जल्दी से बस हांडी बनानी थी, और मैं आपको हांडी बनाते साथ ही दिखाऊंगी कि मैंने कैरफोर से क्या ख़रीदा था। पिंक सॉल्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया, और मुझे साथ ही याद आ गया कि मैंने मटन में भी डालकर उसे गलाया हुआ है। तो शुक्र है यहाँ पर बचत हो गई, वरना बेदहानी में इसमें भी नमक ज़्यादा चले जाना था। तो बस इसके अंदर सिर्फ मैंने सॉल्ट ऐड किया है और ब्लैक पेपर, और मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की। यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक हरी मिर्च काट कर डाल दी है। जब तक ये हमारा मसाला भुनेगा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैरफोर से क्या लिया था। ज़्यादा ग्रॉसरी मुझे नहीं करनी थी, इसलिए कुछ फ्रूट्स ले लिए थे, और ये वाले राइस मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं, ये ऑफ़र में थे, तो अल्लाह करे बहुत ही अच्छे निकलें। और ये वाली डिश मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने ये डिश ले ली। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे ही टमाटर थोड़े से भुन गए थे मैंने इसके अंदर मटन ऐड कर दिया था। मटन जो है मैंने बॉईल करके उसे रख दिया था फ्रिज में जाने से पहले, तो इसका जो थोड़ा पानी था वो थोड़ा सा जम चुका था, तो बस मैंने वो भी सब साथ ही डाल दिया है। अब इसे भूनते वक्त मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा मक्खन। बटर की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब तक ये भुन रहा है मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी इस टाइम तक, मैंने सोचा कि रोटी कैंसिल, अब मैं मंगवाऊँगी रेस्टोरेंट से नान। तो बस रेस्टोरेंट वाले को मैंने कॉल कर दी थी कि वो बटर नान ले आए। ये बन गई थी कढ़ाई, बस कंप्लीट हो गई थी। तो जैसे ही ये थोड़ा सा और इसका ऑयल नज़र आएगा तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो बेटे के लिए मैंने बीटरूट और पोटैटो उनको बॉयल करके मैश कर लिया था। एक दिन छोड़कर मैं उसे अगले दिन लाजमन कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स देती हूँ साथ में, ताकि उसे इसकी भी हैबिट रहे। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब उसकी अपनी चॉइस होगी तो फिर बच्चे अपनी पसंद से ही खाते हैं। जब तक वो छोटा है तो मैं उसे हर चीज़ देने की कोशिश करती हूँ।
साथ में मैंने उसके ऐड कर दिया था योगर्ट। तो उसका भी खाना रेडी हो चुका था और यहाँ पर हमारा भी रेडी हो चुका था। तो बस अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। गार्निशिंग में आप धनिया डालें, हरी मिर्च डालें। मैंने हरी मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं की थी क्योंकि इसके अंदर पहले ही मिर्च मैंने डाल दी थी। यहाँ पर खाना बस मैंने रख दिया था टेबल पर, बेटा जो खेल रहा था पास ही और टीवी मैंने लगा लिया था। इस टाइम पर अपनी पसंद से कोई 10-15 मिनट लाजमन हम लोग टीवी देखते हैं, बाद में तो बस कार्टून्स ही लगे रहते हैं। तो जब भूख लगी हुई हो और काम करना पड़े, मेरी तो एनर्जी इतनी सिफर हो जाती है कि बस मेरा तो बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले मैं ख़ुद खाना खाऊंगी और फिर बाद में बेटे को खाना खिलाऊंगी। तो बस ये खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन समेट कर सारा किचन क्लीन किया और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। लेट नाइट कॉर्निश पे आने का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलती और कॉर्निश पे रश भी बिल्कुल नहीं होता। तो बस यहाँ पर हमने जब वॉक कर ली तो हम लोग बैठ गए थे और आहत को हमने छोड़ दिया था प्रैम के पास। प्रैम के साथ ये खेलता रहता है और मैंने इसे लॉक खुद नहीं लगाया था। जैसे ही लॉक लगाया था तो ये रोने लग गया था। इसने प्रैम के साथ ही खेलना था और ये लाइट्स के आसपास भी घूमता रहता है। तो बस काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ बैठे रहे और बहुत ही अच्छा मौसम था। थोड़ा वेदर भी अच्छा हो तो आप इंजॉय करते हैं बाहर। तो जैसे ही आहद रोने लगा, थक गया, तो हम लोग घर की तरफ आ गए थे। घर आते ही मैंने कुछ बर्तन धोने थे जिसको मैं स्प्रे करके रख कर छोड़ कर चली गई थी। तो बस मैंने आते ही ये देखें कुकर मैंने आ रही हूँ कि मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन किया था। मैंने पेचकस से इसके हैंडल्स उतार दिए थे और यहाँ पर मैंने जो आपको स्प्रे दिखाया हुआ है लॉयल, मैंने वो वाला स्प्रे किया था। बहुत ही अच्छा स्प्रे है। देखिए कितनी अच्छी डीप क्लीनिंग हो गई थी और मैंने इसको वॉश करके बस सुखाया और अब मैं इसे रख दूँगी। अच्छा, कौन कौन ऐसा करता है घर में? आप गेस्ट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं रहते भाई। मैं तो जब मेरा दिल करता है मैं मीठा बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं मटन बॉयल करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस इसी तरह रात को लेट नाइट मैंने सोचा क्यों ना ये बना कर रखूँ। ये मैं लेकर आई थी ग्रोसरी में क्रीम कैरामल पुडिंग। तो ये फ़र्स्ट टाइम लाई थी मैं, तो मैंने सोचा आज ही ट्राई करती हूँ और अगर बेटे को भूख लगी तो उसे भी यही खिला देंगे। इसके अंदर से ये एक पैकेट निकल आया था जो इसमें कैरामल का था। अच्छा, इसे जब मैंने पैकेट को खोला ये इतना थिक था, मैं ये सोच में पड़ गई कि इसको जो है मैं स्प्रेड कैसे करूँ। लेकिन जब मैंने बाद में इसके अंदर पुडिंग बना कर डाली तो ये ख़ुद ब खुद स्प्रेड हो गया था। मुझसे ऐसे स्प्रेड हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस थी उसमें मेंशन था कि आपने हाफ़ लीटर मिल्क लेना है। तो मुझे हाफ़ लीटर का भी लीटर के बॉक्स में से अंदाज़ा ही नहीं बैठ रहा था। इतनी कोई इजी रेसिपी है और इतने लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ है, तो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अगर हैं तो ज़रूर परचेज़ करें। स्पेशली गेस्ट के आने पे जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो, अगर आप मीठा नहीं बनाना चाह रहे तो ये बेस्ट है। तो मैंने ले लिया था हाफ़ लीटर मिल्क और इसके अंदर लिखा हुआ था कि आपने बस ये पैकेट इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अभी आप स्टोव ऑन नहीं करेंगे और जैसे ही स्टोव ऑन करेंगे तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसे बॉयल लेकर आना है बस। तो मैंने यहाँ पर इससे पहले मिक्स किया, फिर मैंने स्टोव ऑन कर दिया था और यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट सिर्फ मैंने इसे उबाला है। ज़्यादा हमने इसका कोई वेट नहीं किया कि ये थिक हो जाए। मैंने अंदाज़े से ही ये बॉयल ले लिया था, अंदाज़े से ही दूध डाल दिया था कि जितना मुझे लग रहा था कि ये 500 ml होगा। इतना ये पतला था कि मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि पता नहीं जमेगा नहीं जमेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैंने इसको डाल दिया बोल में और इसको ऐसे ही रख दिया था कवर करके जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आएगा। फिर मैं उसे रख दूँगी फ्रिज में। और मैंने जब फ्रिज से निकाला तो मैं इतनी शॉक्ड हुई, ये इतना अच्छा सा जम गया हुआ था। और जब मैंने इसे डिश आउट किया तो उस वक्त भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि जी ये पता नहीं सही से निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जब मैंने इसे प्लेट में निकाला तो ये इतना खूबसूरत मुझे लगा, इसके कलर भी इतने प्यारे लग रहे थे।
बहुत प्यारी इसकी लुक आई थी और बहुत अच्छा सा जम गया था। तो बस मैंने इसमें से कुछ निकाल के रख दिया था बेटे के लिए कि जब उसे लगेगी भूख तो मैं उसे दूंगी, और फिर मैंने ख़ुद खाया, हस्बैंड को दिया, बहुत इन्जॉय किया। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आऊँगी एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।